जितनी भी चीजें हमने आपके सामने रखी हैं, ये जेंसिस टेक का ओनली ये बात मेरी आप नोट कर लें, डायरीज के ऊपर लिख लें, ये हमारा ओनली 10% था जो आपके साथ हमने डिस्कस किया है, क्योंकि कंपनी जेंसिस टेक के प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सारी ऐसी कमिंग सून जो है वो अपडेट्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो इसके अंदर हैं, और जो ऐसे प्रोजेक्ट को जो मार्केट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, और शायद मैं ये समझता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट शायद मार्केट के अंदर पहले किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया हो, ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर कंप्लीट आपको जो है वो कंट्रोल दिया गया है इस चीज के ऊपर के जो एक लॉकिंग पीरियड के बाद आप इसके अंदर मूव करना चाहें या ना करना चाहें, या इसके अंदर एक जो ट्रांसपेरेंसी, जिस मैं जो समझता हूं कि जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, वो जो यहाँ पर रखी गई है वो आपके सामने है, जिसमें आपको बताया गया है कि इसका लॉट साइज क्या होगा और लॉट साइज के ऊपर क्या इसका जो है वो ग्रोथ रेट होगा और किस तरह से इसकी ग्रोथ होगी, और आपके साथ जो एक रियल पिक्चर है वो आपके सामने जो है वो रखी गई है, शेयर की गई है। आपको बड़े बड़े फ्यूचर प्रोमिस नहीं किए गए, जो एक रियल मैकेनिज्म है वो आपके सामने रखा गया है। और मैं ये समझता हूं कि हमारा ऐसा मेंबर जो शायद पहले रैंक के ऊपर मौजूद है, वो भी कैलकुलेशन करके आइडिया लगा सकता है कि जो हमारा टोटल मार्केट कैप है या टोटल जो हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसके साथ हमारे जो अदर जो आपके साथ हमने शेयर किए थे इसके रेट्स को लेकर, वो चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो ये एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ओपन प्रोजेक्ट जो है वो आपके साथ जो है वो लॉन्च किया गया है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, करंट जो सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट के अंदर मौजूद है, समटाइम मार्केट कैप जो होता है वो आपका जो ओवरऑल सप्लाई होती है, जो या जो माइंड कॉइन होते हैं उनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन ये उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हम कर रहे। अगर उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इससे 4 या 5 गुना ज्यादा होता है जो आपको वेबसाइट के ऊपर नजर आता है। हम ये मार्केट कैप वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो इस टाइम हमारे यूजर्स के पास जो है वो मौजूद है, उनकी इनिशियल प्राइस के ऊपर जो उन्होंने लिया था उसकी अगर हम बात करें, अगर इसकी ग्रोथ रेट की या ओवरऑल माइंडेबल कॉइन की बात करें, या जो कंपनी के पास सप्लाई की बात की हुई है, जो एक अमूमन तरीका होता है उसकी मार्केट कैप को सर्च करने का, उसके साथ करेंगे तो फिर शायद ये जो है वो 30-35 मिलियन डॉलर से ज्यादा जो है वो मार्केट कैप आपको नजर आएगा। लेकिन ये वो मार्केट कैप आपके साथ शेयर किया गया है जो इनिशियल सप्लाई के साथ आपने इसके अंदर किसी भी मेंबर की बात करें, चाहे किसी ने बाद में किया या पहले किया, ये वो है जिसमें सेम 5.3 मिलियन डॉलर की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो उसके साथ उसी के जो है वो मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर जीएसटी की बात कर रहा हूँ जो इस टाइम हमारे यूजर्स के पास जो है वो मौजूद हैं, जिसके ऊपर वो स्टेकिंग अवार्ड ले रहे हैं। और इसी तरह इसकी मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करूं, जो पिछले 3 दिन के अंदर हमारा ग्रोथ रेट रहा है, अभी करंट क्या है ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है और आप देख रहे हैं, ये जो है वो 97% है, जो मैं समझता हूँ एक बहुत आउट क्लास जो है वो इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जो शायद आप किसी अदर करेंसी के अंदर आप मूव करते और आप उसको 9 मंथ के लिए जो है वो होल्ड करते तो शायद आपको वो ग्रोथ ना मिलती जो आपको यहाँ पे 3 दिन के अंदर मिल गई है। और डेफिनेटली आगे जितना भी ग्रोथ होगा, जितनी जल्दी आपने इसको ज्वाइन किया या जितने पहले आप इसके अंदर जो है वो इन हुए, आप उतना ज्यादा इसकी जो ग्रोथ रेट है उसको जो है वो एंजॉय करेंगे। इस तरह बाद में आने वाले जितने भी हमारे साथ जो है वो मेंबर्स होंगे जो इसके अंदर ऐड होते जाएंगे, वो डेफिनेटली उनका जो टाइम पीरियड है वो भी उसी हिसाब से 9 मंथ का आगे से आगे बढ़ता जाएगा और उसकी जो ग्रोथ होगी वो भी इस तरह आगे जो है वो बढ़ रही होगी। लेकिन ये 3 दिन का रिजल्ट है जो आपके सामने है। इसी तरह हम इसके अंदर जो है वो डिस्कस करें, करंट इसका जो एपीआर आपको आ रहा है वो 12% के हिसाब से आ रहा है, 12% के हिसाब से आ रहा है। जितना ज्यादा आपका जो है वो ग्रोथ होगा प्राइस के अंदर, उतना कम आपको जो है वो एपीआर आएगा। एपीआर हम बेसिकली कहते हैं, जितने न्यू यूजर है उनके लिए बता रहा हूं कि एनुअल परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो इसके अंदर आपको मिल रहा है इस टाइम वो 12% है। लेकिन अगर इसकी मार्केट के अंदर जो है वो
बाइंग कम होती है, इसकी डिमांड कम होती है, इसका एपीआर डेली बेसिस पे इंक्रीज करना शुरू कर देगा और ये फिर इसी तरह ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज करता रहेगा अगर इसके अंदर मजीद बाइंग नहीं आती। तो मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो अगर जो है वो 10 के मेंबर हैं, 15 के मेंबर हैं, 20 के मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, अगर उनके बाद नेक्स्ट कोई भी मेंबर नहीं आता तो लास्ट वन के ऊपर जो मेंबर है मैं ये समझता हूं कि वो भी रिस्क फ्री इसके अंदर जो है मौजूद रहेगा, क्योंकि उसका जो एपीआर होगा डेफिनेटली उससे अगर मार्केट के अंदर जो है वो उसको प्राइस ग्रोथ के अंदर बेनिफिट नहीं मिल रहा तो एपीआर की सूरत में उसको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अगेन समझ लें, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के डिफरेंट टाइप्स के जो है वो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि आपका जो ग्रोथ रेट है यानी कि जो परसेंटेज है प्राइस की जो इंक्रीज हुई है वो ऑलमोस्ट 700% है और जो उसके ऊपर आपको सालाना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो डेली की सूरत में आपको मिल रही है आज की डेट में वो 12% है। अगर इसकी ग्रोथ जो है जो आज 700% है ये इससे ऊपर नहीं जाती या जितनी तेजी से गई है उतनी तेजी से आगे ऊपर नहीं जाती तो आपका जो एपीआर है ये फिर इसी तरह से जो है वो 12 से 15%, 20%, 25, 30, 40, 50 इस तरह ये 100% और इवन के 200, 300% तक भी इसका एपीआर जा सकता है। तो आप इसका मैं ये समझता हूं कि जितने भी इसके अंदर हमारे साथ मेंबर्स मौजूद हैं आप इसको या इसको जज जो आपने करना है किसी भी लिहाज से, इसके एपीआर के लिहाज से या इसकी ग्रोथ के लिहाज से, वो इसका फैसला जो है वो आप एटलीस्ट जो है वो 3 मंथ के ऊपर छोड़ दें। 3 मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो आप ऑलरेडी 700% प्रॉफिट ले चुके हुए हैं, लाजमी नहीं है सारे 700% प्रॉफिट लेके बैठे हो, कुछ 500%, कुछ 400%, कुछ 300%, ये प्रॉफिट तो आप इसके अंदर ऑलरेडी गेन कर चुके हुए हैं जो आपका हो चुका हुआ है, क्योंकि जब आप इसको एक्सचेंज करेंगे तो इसी परसेंटेज के साथ जो है वो एक्सचेंज करेंगे, ये तो आप ले चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो एपीआर की बात है। एपीआर अगर इसके अंदर प्राइस मजीद इंक्रीज नहीं होता तो इसका जो एनुअल परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो आपका इसके अंदर इंशाल्लाह जो है वो इंक्रीज होता रहेगा और उसके अंदर भी आपको जबरदस्त किस्म के जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर इसकी सिक्योरिटीज के हवाले से बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इसके अंदर रिकवरी फ्रेज आपको मिलते हैं जो स्टार्टिंग के अंदर आपने कंफर्म करने होते हैं और फिर उसको आपने अपने पास सिक्योर करना होता है, महफूज करना होता है। अगर आपके रिकवरी फ्रेज आप भूल जाते हैं या आप उसको सेव नहीं करते तो फिर याद रखें कि आपके पास जितना भी बैलेंस पड़ा है फिर उसकी ग्रोथ रेट क्या है, एपीआर क्या मिल रहा है, वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने फंड तक एक्सेस जो है वो नहीं कर सकेंगे। रिकवरी फ्रेज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपने जो है वो जरूर अपने पास जो है वो सिक्योर करने हैं। ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने वैलेट बनाया और रिमाइंड मी लेटर के ऊपर जो है वो क्लिक तो कर दिया लेकिन उन्होंने रिकवरी फ्रेज जो है वो अपने पास क्या कहते हैं उसको लिखे नहीं या नोट नहीं किए, उसको कंफर्म नहीं किया, तो उनके पास सेम वही ऑप्शन रिमाइंड मी लेटर का जो है वो मंडे तक मौजूद होगा। और ऐसे दोस्त जिन्होंने रिमाइंड मी लेटर के ऊपर क्लिक किया और उनके सामने उनके 10 या 12 जो भी रिकवरी फ्रेज थे वो आगे और उसके बाद उन्होंने उसको कंफर्म भी कर दिया और कंफर्म करने के बाद वो भूल गए, तो याद रखें ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप एक बार रिकवरी फ्रेज अपने यूज कर लेते हैं तो वो फिर किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं है कि वो आपको दोबारा ऑप्शन मिल सके कि आप उसके अंदर कर सके। ये ऐसे दोस्त जिन्होंने रिमाइंड मी लेटर के ऊपर किया हुआ था तो उनका जो रिमाइंड मी लेटर वाला जो ऑप्शन है कि उनको दोबारा ऑप्शन मिल जाए वो अपने रिकवरी फ्रेज को महफूज कर सकें, वो ऑप्शन एटलीस्ट जो है वो उनको एक बार मिल जाएगा दोबारा, आपने उसको जो है वो सिक्योर कर लेना है। यहाँ पे नीचे 2FA है, आप माई अकाउंट के अंदर जाएंगे जेंसिस टेक के अंदर तो 2FA कोड आपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन करनी है, नहीं पता तो आपके सीनियर को आइडिया है, बहुत सारे आपके जो मेन लीडर्स हैं टाइटेनियम प्लाटिनियम लेवल पे ये 2FA जो है वो एप्लीकेशन यूज करते हैं। 2FA बेसिकली एक सिक्योरिटी होती है आपकी कि ये एक ऐसा कोड होता है जो हर 15 सेकंड के बाद चेंज हो रहा होता है। आपके पास गूगल की जो है वो एप्लीकेशन होगी, आप इस
माई अकाउंट के अंदर जाके वहां पे एक्टिवेट करने का तरीका लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं करने आती है सिक्योरिटी एक्टिवेट तो आप अपने सीनियर लीडर से पूछ लेंगे, वो आपको एक्टिवेट करवा देंगे। और आपके मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन होगी और इस एप्लीकेशन के अंदर हर 15 सेकंड के अंदर जो है वो कोड चेंज हो रहा होगा। जब तक वो कोड किसी के पास नहीं जाएगा उस वक्त तक कोई आपके फंड को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। तो ये सिक्योरिटी जो बनाई गई है वो बेसिकली आपके लिए ही बनाई गई है। आपने ही इसको जो है वो सिक्योर करना है और इससे जो है वो बेनिफिट उठाना है। अगर आपका पासवर्ड या आपके रिकवरी फ्रेज किसी के पास जो है वो चले जाते हैं तो फिर याद रखें कि उसका कोई दूसरा हल नहीं है। अपने 2FA को लाजमी इसके अंदर जो है वो आप ऐड करें अपनी सिक्योरिटी के अंदर, ताकि जो है वो जो एक चीज आपके लिए बनाई गई है उससे आप बेनिफिट जो है वो उठा सकें। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो है वो चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस अपडेट का, जो आप तमाम जो जितने भी ऐसे हमारे साथ मेंबर्स हैं जो जीएसटी के अंदर मौजूद हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉट साइज की अगर मैं बात करूं, एवरी 1 मिलियन जो है वो उसके ऊपर जीएसटी के ऊपर लॉट साइज की जो है वो हाल्विंग होगी। अब इसको मैं आसान अल्फाज में अगर आप तमाम दोस्तों को बताऊं, इसको अगर ज्यादा टेक्निकल ना करूं तो इस तरह से है कि जैसे ही पूरे सिस्टम के अंदर 1 मिलियन ओनली 1 मिलियन जीएसटी सोल्ड आउट होगा, आपका जो लॉट साइज है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि उसकी हाल्विंग हो जाएगी। तो क्योंकि अगर आप इस चीज को जो है वो देखें कि जब आपने स्टार्ट किया था तो एक लॉट आपको $10 की मिल रही थी। आज अगर उसका प्राइस जो है वो $60 के ऊपर एक जीएसटी का चला गया है तो आपको जो एक लॉट मिल रही है वो ऑलमोस्ट $70 की मिल रही है। ठीक है, तो हर 1 मिलियन जो है वो जीएसटी की सप्लाई के ऊपर या उसके सोल्ड आउट होने के ऊपर इसका जो लॉट साइज है वो हाफ हो जाया करेगा। नेक्स्ट, ठीक है, इस तरह इसके अंदर प्राइस विल बी स्टार्ट इंक्रीज आफ्टर हाल्विंग ऑफ लॉट साइज। अगर मैं उस चीज की बात करूं तो एग्जांपल के तौर पे कि अभी अगर हम बात करें तो इसका प्राइस जो इंक्रीज होता है वो एक लॉट यानी कि $70 की अगर एक लॉट है तो हर $70 की बाइंग के ऊपर 0.0001 इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है, जिसका ओवरऑल जितने हमारे पास जो है वो होल्डर्स मौजूद है उनको बेनिफिट होता है। तो नेक्स्ट, अगर इसकी जो लॉट है वो हाफ हो जाएगी तो एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर $35 के ऊपर जो है वो फिर इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पर जो है अगर ये इसका भी प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो ज्यादा हो जाता है, $50 हो जाता है या $60 हो जाता है, और वहां पर आपके दोबारा से 1 मिलियन की सप्लाई मार्केट के अंदर आ जाती है तो फिर इसका लॉट साइज दोबारा से जो है वो हाफ हो जाएगा। और जो हाफ होगा तो वो कंप्लीट लॉट साइज उस टाइम के हिसाब से जो है वो कहलाएगा। जिस तरह के अभी 10 है तो एक कंप्लीट लॉट साइज है। फिर जब ये इसके अंदर 5 जीएसटी आ जाएंगे तो उस टाइम वो एक कंप्लीट लॉट साइज कहलाएगा। तो डेफिनेटली अगर 5 उसके अंदर जीएसटी मौजूद होंगे तो वो उतनी कम प्राइस के होंगे और उतना उसका प्राइस जो है वो उतना फास्टली जो है वो इंक्रीज करेगा। अभी हमारे पास जो है वो हम बिल्कुल 1 मिलियन का जो एक जो सप्लाई है जिसको हम अचीव करने वाले हैं, और उसके बाद इसकी जो है वो हाल्विंग हो जाएगी और इसका लॉट साइज जो है वो हाफ हो जाएगी और इसका प्राइस जो है वो इंशाल्लाह फास्टली जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, इसके अंदर अगर हम चलें तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप तमाम दोस्तों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। फोर्टनाइट नेक्स्ट 15 डेज का टारगेट जो है वो मैं आपके साथ कंपनी का शेयर करने जा रहा हूं कि नेक्स्ट 15 दिनों के अंदर कंपनी कौन सी जीएसटी के अंदर न्यू अपडेट्स जो है वो लेके आ रही है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू स्टेकिंग पेयर जो है वो ऐड करने जा रही है, और इसी तरह इसके अंदर जीएसटी की फर्स्ट लॉट साइज हाल्विंग जो है वो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट 15 दिनों के अंदर 15 डेज के अंदर। और तीसरी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, इसका न्यू लिक्विडिटी पूल विद यूएसडीटी आपको मिलेगा। इस टाइम अगर आप DeFi प्रोजेक्ट को यूज करते हैं या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को यूज करते हैं, रियो स्वैप को यूज करते हैं, तो वहां पर जो इसका पूल मौजूद है जिसके अंदर आप अपने जीएसटी को एक्सचेंज कर सकते हैं वो BUSD के साथ मौजूद है। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे रियो स्वैप को लेकर,
तो याद रखें कि ये अभी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्टिंग डेज के अंदर है। अभी इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किए हुए शायद 4 दिन 5 दिन या 6 दिन नहीं हुए, हमने इसको जो है वो प्रॉपरली जो है वो लाइव किया है। तो इसके अंदर टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर जो न्यू लिक्विडिटी पूल होगा वो यूएसडीटी के साथ होगा। फिर आप अगर यूएसडीटी अगर आप देखें तो वो आपके पास वैसे भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो एक पेमेंट गेटवे की सूरत में आपके पास मौजूद है। अगर आप इसको 100% खुद से ऑन करना चाहते हैं और इस जीएसटी को खुद से विड्रा करते हैं मेटामास्क के अंदर, और फिर आप वहां पे जाके डेफी में इसको विड्रा करना चाहते हैं, तो आप अभी जो ऑप्शन है वो BUSD का है। नेक्स्ट 15 डेज के अंदर वहां पर जो ऑप्शन होगा, जो न्यू पूल ऐड हो जाएगा, वो USDT का भी हो जाएगा और उसके अंदर भी आप इसको एक्सचेंज कर सकेंगे। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन डिफरेंट लीडर्स की तरफ से आते हैं। वो क्वेश्चन मैं इन अपडेट्स के बाद आपके जो है वो क्लियर करूंगा। तो आप तमाम दोस्त जो है वो इस वेबिनार को लास्ट तक जरूर लें अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड आपका जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो। इसके अंदर जो अमेजिंग किस्म की जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि हम आपको किसी जो है वो न्यू एक्सचेंज के अंदर नजर आएंगे। हमारी जो लिस्टिंग होगी या हमारे जीएसटी को आप किसी न किसी एक सिंगल एक्सचेंज के अंदर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर जो है वो जरूर देख सकेंगे, और ये वहां पर मौजूद होगा किसी भी पेयर के साथ, चाहे वो वहां पर पेयर होता है बीटीसी का, यूएसडीटी का, बीयूएसडी का, स्टेबल करेंसी का या किसी भी अदर करेंसी का। बहरहाल इसके लिए कंपनी अप्लाई कर चुकी हुई है और उसकी जो वेरिफिकेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो जो उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट है, जो तमाम जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर जो उनका ऑडिट है इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को लेकर, वो नेक्स्ट 7 to 10 डेज के अंदर कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह उसके बाद आप इसको हमारी जो है वो इस जीएसटी को टोकन को किसी न किसी एक्सचेंज के अंदर जो है वो देखेंगे, ये लाइव होगा इंशाल्लाह। और इसी तरह इसके अंदर एक और जबरदस्त किस्म की जो अपडेट है वो ये है कि न्यू फ्लेक्सिबल पेयर्स जो है वो इसके अंदर की अनाउंसमेंट होगी नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, जहां पे आप ओपन होंगे स्टेकिंग करने के लिए। यानी कि वहां पे फ्लेक्सिबल का जो मतलब है यहाँ पे वो सिंपल ये है कि आप अपना जो भी पेयर होगा जीएसटी के साथ वो लॉकिंग पीरियड के अंदर नहीं होगा। यस, ये बहुत अमेजिंग न्यूज है आप तमाम दोस्तों के लिए कि आप नेक्स्ट इसके अंदर फ्लेक्सिबल पेयर्स आपके पास मौजूद होंगे जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे एपीआर रन करेंगे और जब चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे अपने जो फंड होंगे उनको जो है वो आप मूव कर सकेंगे। और इन पेयर्स की जो अनाउंसमेंट है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये फ्लेक्सिबल जो पेयर्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, डेफिनेटली इसके अंदर जीएसटी नहीं होगा। जीएसटी के अलावा अदर करेंसीज होंगी जिसके अंदर आप एपीआर जो है वो ले सकेंगे और उसको किस तरह से जो है वो ले सकेंगे वो सारी डिटेल इंशाल्लाह उस टाइम आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। नेक्स्ट, ट्रैवल इंसेंटिव, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट इस टाइम जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर किया है जीएसटी का। इसके ऊपर काम करके मैं ये समझता हूं कि आप ये जो ट्रैवल इंसेंटिव आपके साथ प्रमोशन लाइव है इसको आप अचीव कर सकते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर अगर आप किसी अपने नए फ्रेंड को ज्वाइन करवाते हैं अपने पर्सनल स्पॉन्सर से, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यानी कि आज अगर आप अपने किसी न्यू फ्रेंड को जो है वो ज्वाइन करवाते हैं अपने पर्सनल स्पॉन्सर से और फिर उसके बाद आप उसको सिल्वर का रैंक अचीव करवा देते हैं, तो याद रखें कि आप फिर इस ग्लोबल लीडर समिट जो दुबई के अंदर होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ के अंदर, उसके अंदर आप आ सकेंगे और वो फुली जो है वो पेड होगा कंपनी की तरफ से। ये वो तमाम चीजें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। यहाँ पे एट द एंड जो दोस्त ऐसे हैं जो जीएसटी के हवाले से उनके कुछ क्वेश्चन से वो मैं डिफरेंट लीडर्स को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपके माइंड के अंदर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप इस वेबिनार को मजीद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस के आंसर की तरफ आ रहा हूँ कि मार्केट के अंदर से डिफरेंट टाइप्स के जो है वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं। याद रखें, जो मुझे एक क्वेश्चन आया वो ये था और हमारे एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने एक फिजिकल इवेंट किया, उसके अंदर भी उनको जो है ये क्वेश्चन एक आया कि ये एक डिसेंट्रलाइज जो है वो प्रोजेक्ट है,
तो फिर डिसेंट्रलाइज जो है वो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये तमाम चीजें जो है वो कंट्रोल हो रही हैं। यानी कि एक वेबसाइट है, डेफिनेटली उस वेबसाइट के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं, फिर आप विड्रा करते हैं, उसका तमाम जो तरीकाकार जो सिस्टम है वो कंट्रोल होता है। तो याद रखें, डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसके बैकएंड पे जो है वो कोई टीम नहीं है। डिसेंट्रलाइज, अगर मैं ट्रस्ट वैलेट की बात करूं, अगर मैं मेटामास्क की बात करूं, तो मेटामास्क के अंदर, ट्रस्ट वैलेट के अंदर हर रोज iRate जो कि एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज जो है वो वैलेट है, उनके अंदर अपडेट्स आ रही होती हैं। तो याद रखें कि उसके बैकएंड पे जो है वो सपोर्ट टीम जरूर मौजूद है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर मैं हार्डवेयर वैलेट की बात करता हूं, हार्डवेयर वैलेट मैं खुद यूज करता हूं, जो कि एक यूएसबी की सूरत में आपको जो है वो मिलता है। उसको जब तक आप उनके डेस्कटॉप के जो उनका वर्जन होता है उसके साथ आप अटैच नहीं करते, आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज वैलेट होता है, ठीक है, जिसकी एक प्राइवेट की होती है जो आपके पास होती है, और आप उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं अपने फंड को। तो याद रखें कि अगर वो उस डेस्कटॉप वर्जन के साथ कोई अपडेट आ जाए फॉर एग्जांपल, या जिसको आपकी विंडोज सपोर्ट नहीं कर पा रही, आप उसके साथ अटैच करें, वो उसके साथ अटैच ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्रोल हो रहा है और आप उसको जो है वो यूज नहीं कर पा रहे। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि याद रखें कि इसके अंदर जो 12 रिकवरी फ्रेज दिए जाते हैं, ये आपकी जो है वो प्राइवेट की होती है, कि जिसके थ्रू आपका जो फंड होता है वो सिर्फ आपके कंट्रोल के अंदर होता है। पिछले दिनों हमने सुना व्हाट्सएप के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो उसके अंदर सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई, लेकिन व्हाट्सएप वालों ने कहा कि हम, आपकी जो चैट है वो डिक्रिप्ट होती है हमारे लिए, वो इनक्रिप्ट नहीं होती है हमारे सामने, वो यूजर टू यूजर जाती है, लेकिन हम उसको सीन नहीं कर पाते, हम उसको रीड नहीं कर पाते। तो याद रखें कि ये मैंने एक एग्जांपल दी है। अब व्हाट्सएप को बैकएंड से कंट्रोल कर रहे हैं, तमाम पॉलिसीज बना रहे हैं, नए फीचर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी चैट्स को नहीं रीड करते। ये उनकी एक पॉलिसी है, क्योंकि वो फाइल जो है वो डिक्रिप्ट होती है। जब तक एक फाइल, ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत आसान है, जब तक वो फाइल इनक्रिप्ट नहीं होती उस वक्त तक हम उसको रीड नहीं कर पाते। इसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, इस ब्लॉकचेन के अंदर हैकिंग क्यों नहीं होती, या इस ब्लॉकचेन को ऐसे क्यों कहा जाता है कि ये हैकिंग फ्री है, सिंपल, इसके अंदर जो है वो हैकिंग नहीं हो सकती। तो याद रखेंगे इसके अंदर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो इसी तरह होती है कि आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो डिक्रिप्ट होती है, और दरमियान में किसी के पास वो प्राइवेट की नहीं है कि वो इसको इनक्रिप्ट कर सके या उस ट्रांजैक्शन को जो है वो चोरी कर सके, आसान अल्फाज में, ठीक है। और वो ट्रांजैक्शन जहां पे आप भेज रहे होते हैं उसको वो उसी तरह से जो है वो पहुंचती है। तो इसके अंदर जो डिसेंट्रलाइज का कंसेप्ट है वो बिल्कुल यही है कि आपके जो रिकवरी फ्रेज हैं, याद रखें, इससे आपकी जो आइडेंटिटी है वो कंपनी के पास नहीं है। आप सिंपल कनेक्ट के ऊपर जाकर जो है वो क्लिक करते हैं और उसके बाद आप पासवर्ड लगाते हैं। अब हो सकता है सेम पासवर्ड जो है वो 200 लोगों का हो, 500 लोगों का हो। अब पासवर्ड जो है वो वैसे भी डिक्रिप्ट होता है, मैं एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं। तो आपने वहां पे पासवर्ड लगाया, उसके बाद आपके पास बैकअप रिकवरी फ्रेज आ गए। अब कंपनी को नहीं पता ये बैकअप रिकवरी फ्रेज जो है ये किसी जो है वो डायमंड लीडर के हैं, ये किसी एमरल्ड लीडर के हैं, ये किसी टाइटेनियम या प्लाटिनियम के हैं। वो उसके थ्रू आप अपने अकाउंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो उसके थ्रू उन रिकवरी फ्रेज के थ्रू जो है वो आपका जो वैलेट होता है वो कंट्रोल होता है, और आपकी जो करेंसी होती है वो इनक्रिप्ट जो है वो होती है, और आप उसको अपनी मर्जी से जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेटली जो अपडेट्स आएंगी, जो पूरा का पूरा जो है वो इसको जो है वो कंट्रोल करेंगे, वो कंपनी की बैकएंड पे टीम होगी जो इस प्रोजेक्ट को लेके आई है, जिसने लॉन्च किया, और वही इसको जो है वो आगे लेके चलेगी। लेकिन एक तो इसके अंदर आपकी किसी भी किस्म की कोई जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, और दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आपके रिकवरी फ्रेज के थ्रू जो है वो आप अपनी करेंसी को जो है वो अपने पास जो है वो महफूज करते हैं, और जिसके पास वो रिकवरी फ्रेज होते हैं वो फिर उसकी जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, क्योंकि कंपनी ने ये एक प्रोग्रामिंग इसके बैकएंड पे जो है वो इस तरह की कर दी है। तो मैं इसको एग्जांपल दे के इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो ये ओवरऑल इसके अंदर चीजें हैं। बाकी किसी भी किस्म के आपके इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है
जीएसटी से रिलेटेड आप वो अपने सीनियर लीडर से पूछ सकते हैं, और वो सीनियर लीडर डेफिनेटली मेरे थ्रू या खुद भी उनको क्लियर कर सकते हैं। जहां पे वो क्लियर नहीं कर सकेंगे मैं मौजूद हूं। जहां पे मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस लोग पीछे मौजूद हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट रेडी किया है वो आपके तमाम क्वेश्चंस को जो है वो उसका आंसर कर सकेंगे, उसको क्लियर कर सकेंगे। आप तमाम दोस्तों का इस वेबिनार को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वेबिनार के अंदर वेरी सून इंशाल्लाह MTFXG के लाइव होने के साथ आपके साथ हम हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।